it, that's polynomial. You have remembered in the previous class that what is polynomial and more about the polynomials. Today we will teach the basic things and we will start from the base about the polynomial. Okay? So first of all, we want to learn that from where polynomials develop. मतलब polynomial कहाँ से बनता है? Polynomial आखिर इसका नाम polynomial क्यों है? ठीक है? तो polynomial को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर अलजेब्रा क्या होता है. Can anybody know what is algebra? If yes, then very good. If no, then learn about the algebra. Okay. So, in mathematics, if the in numerals and English alphabet combined a problem, ठीक, अगर किसी मैथ इक्वेशन में, ठीक है, मैथ इक्वेशन में न्यूमरल के साथ साथ क्या है, अल्फाबेट, जैसे कि मान लो कि न्यूमरल मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, एंड सो ऑन, और अल्फाबेट मतलब ए बी सी डी अप टू जेड. ओके, तो मैथमेटिक्स के ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें न्यूमरल और अल्फाबेट दोनों मिला के क्वेश्चन बनते हैं, उसको सॉल्व किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अलजेब्रा. ठीक है. ठीक है, प्रॉब्लम दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरल एंड अल्फाबेट. ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम जो न्यूमरल और अल्फाबेट से मिलकर बनती है उसे क्या बोलते हैं, अलजेब्रा. फॉर एग्जांपल 3x 2y स्क्वायर z स्क्वायर बाय 2, इसको क्या है, ये रहा न्यूमरल, ये रहा अल्फाबेट, ये रहा न्यूमरल, ये रहा अल्फाबेट, ये रहा न्यूमरल, सॉरी ये रहा न्यूमरल, ये रहा अल्फाबेट. तो देखो इसमें क्या है, ये सभी जो टर्म्स हैं इसमें क्या क्या है, एक वेरिएबल है, एक न्यूमरल आया है और एक अल्फाबेट आया है. ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, अलजेब्रा. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, अगली टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे बोलते हैं कि अगर इन्हीं टर्म्स को, इन अलजेब्रा वाले टर्म्स को मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा किसी एक अरेंज्ड वे में लिख दिया जाए. अरेंज्ड वे का मतलब या तो उसको ऐड करके, सबट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, मतलब कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी ऑपरेशन के थ्रू इसको एक सुटेबल फॉर्म में लिख दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे 3x प्लस 2y x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये सब क्या है, देखो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहाँ पे प्लस हुआ है, यहाँ पे प्लस हुआ है, यहाँ पे प्लस हुआ है, माइनस वाले में जैसे 3x माइनस 2 5x स्क्वायर डिवाइड बाई x, ये सब क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्यों, क्योंकि अलग अलग अलजेब्रा के टर्म को मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा किसी अरेंज्ड वे में, एक सुटेबल वे में, एक अच्छे तरीके में क्या किया गया, इसको एक्सप्रेस किया गया. ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. देखो अब देखो जो जहां तक बात है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो ये डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे मोनोमियल हो गया,
बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया एंड पॉलिनोमियल हो गया। मोनोमियल मतलब an expression that consisting या फिर an expression consisting only one term, कितने टर्म हो, केवल एक टर्म हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3x 2 9 18 years x/2 ये सब क्या है, मोनोमियल। भाई देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या आता है, न्यूमरल टर्म भी आता है और अलजेब्रिक टर्म भी, अरे सॉरी अल्फाबेटिक टर्म भी आता है, अलग अलग भी आता है, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों क्या है, इसमें न्यूमरल टर्म भी आया है और अल्फाबेटिक टर्म भी आया है। इसमें क्या है, क्यों न्यूमरल, इसमें क्या है, क्यों न्यूमरल, इसमें अल्फाबेटिक और न्यूमरल दोनों, ठीक है। तो मोनोमियल मतलब क्या होगा कि an expression consisting only one term, जिसमें केवल एक ही टर्म हो उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल। बाइनोमियल मतलब टू टर्म, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म हो, दो, ठीक है। जैसे 3x + 5 x² - 9 z³ - 18, ये सब क्या है, बाइनोमियल। कितने टर्म है, दो, एक टर्म ये, एक टर्म ये, 1 2, इसमें देखो 1 2 1 2, कितने टर्म्स है इसमें, इसमें भी 2 टर्म, इसमें भी 2 टर्म, इसमें भी 2 टर्म, ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो तो क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। सिमिलरली जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो, 3 हो, उसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या होता है, अब देख मेन नाम क्या है, पॉलिनोमियल है ना। अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल कैसे करते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक है क्या, पॉलिनोमियल। जिस तरह मोनोमियल में कितने टर्म्स होते थे, एक टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म, ठीक है। इसी तरह पॉलिनोमियल में उसे कहते हैं, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो, एक से ज्यादा, एक भी हो सकता है, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, ठीक है। इसे बोलते हैं कि नंबर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर एन एक्सप्रेशन consist more than one term, एक टर्म भी हो सकता है, ठीक है। एक टर्म वाले को भी क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आता है कि पॉलिनोमियल के बारे में, कि जैसे इस पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो, एक या एक से अधिक, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। वैसे पॉलिनोमियल के एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 3x + 2 x² - 9x + 18, ठीक है। ये सब क्या है, पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। क्यूबिक भी हो सकता है, पावर 4 भी हो सकती है, पावर 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। हाँ, लेकिन एक लिमिट है इसमें। एक लिमिट क्या है कि पावर इंफिनिटी नहीं होनी चाहिए। पावर मतलब क्या, देखो सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ठीक है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है भाई, जो उसमें वेरिएबल पार्ट होता है। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल पार्ट होता है, जैसे कि x हो गया, y हो गया, a हो गया, b हो गया, c, मतलब कोई भी वेरिएबल पार्ट जो अल्फाबेटिक पार्ट होता है, ठीक। तो उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है, क्या सबसे हाईएस्ट, और उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि 3x + 9 है, 9x² + 8 है,
पार्ट है वही हमेशा वेरिएबल होगा, न्यूमरल कभी भी वेरिएबल नहीं है, न्यूमरल की वैल्यू जो है वो वही रहेगी, वो हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, बताते हैं कि इसमें वेरिएबल पार्ट कौन है, ये यस, इसकी पावर कितनी है 1, इसमें वेरिएबल केवल एक ही है, उसकी पावर कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर कितना है 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3। असल में ये दिया जा रहा है कि x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 2 प्लस x टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर 0। ठीक है, ये कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, तो इसमें वेरिएबल बहुत ज्यादा है, वेरिएबल तो ये x ही है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, अलग अलग है, अलग अलग ऑपरेशन थ्रू उसकी डिग्री क्या चेंज की जा रही है। तो पॉलीनोमियल की डिग्री वही मानी जाएगी जो इसमें वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट डिग्री है। इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, ये, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री इसकी क्या होगी 4, जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होगी इसकी डिग्री। ठीक है, किसी वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है, उसकी डिग्री। ठीक है, तो मैं आगे डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल कि किसी पॉलीनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है उसे क्या बोलते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है उसे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। अच्छा, पॉलीनोमियल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, देखो कि एन एक्सप्रेशन in the form of a0 x to the power 0 plus a1 x to the power 1 plus a2 x to the power 2 plus an x to the power n। ये अगर इस तरह कोई एक एक्सप्रेशन, ठीक है, ये भी क्या है पॉलीनोमियल, तो देखो a क्या है कांस्टेंट टर्म है, x क्या है वेरिएबल, a क्या है कांस्टेंट टर्म है, x क्या है वेरिएबल, और साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है ये प्लस का सिंबल। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म का होगा तो जाहिर सी बात है पॉलीनोमियल होगा, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है भाई, ये पॉलीनोमियल इन द फॉर्म ऑफ एक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, has degree of डिग्री कितनी है n, क्यों, सबसे ज्यादा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी c n की। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है n। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई पॉलीनोमियल के बारे में कि पॉलीनोमियल क्या होता है, और फिर कहां से पॉलीनोमियल आया है, पॉलीनोमियल कहां से आया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, सबको मिला क्या बोलते हैं पॉलीनोमियल। ठीक है, पॉलीनोमियल में क्या क्या होता है, वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जैसे प्लस होगा, माइनस होगा, डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, कांस्टेंट वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पॉलीनोमियल में क्या चीजें नहीं आती है, इसे मान लो कोई पॉलीनोमियल दिया गया है, एग्जांपल के तौर पे एक पॉलीनोमियल है x स्क्वायर अपॉन y टू द पावर 4 प्लस 7। क्या ये पॉलीनोमियल है, देखो पॉलीनोमियल में क्या बताया गया था कि उसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो तो पॉलीनोमियल होगा। लेकिन क्या चीज इसमें है जो पॉलीनोमियल को डिफाइन डिफाइन नहीं करती कि पॉलीनोमियल कभी हमेशा नेगेटिव डिग्री में नहीं है। अगर इसको हम प्रॉपर वे में लिखें तो ये इस तरह लिखा जाएगा कि x टू द पावर +2 y टू द पावर -4 प्लस 7। तो पॉलीनोमियल कभी नेगेटिव पावर नहीं हो सकता, पॉलीनोमियल का कभी नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं हो सकता। अगर उसका पावर अगर नेगेटिव में आ रहा है तो पॉलीनोमियल नहीं है। पॉलीनोमियल ऐसा क्या होगा, उसका पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। जैसे 2 क्या है पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन -4 क्या है नेगेटिव इंटीजर। तो किसी पॉलीनोमियल में अगर पावर है, किसी पॉलीनोमियल में जो वेरिएबल पार्ट है उसकी जो डिग्री है वो हमेशा क्या होगी, यहां पर लिख लेते हैं नोट में
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैन नेवर बी नेगेटिव। कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो क्या होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, ये क्या इसकी लिमिटेशन है। पॉलिनोमियल क्या है कि एक कमी है कि इसमें डिग्री जो होगी वो नेगेटिव नहीं होगी, बाकी पॉजिटिव इंटीजर की डिग्री है तो वो क्या होगा, सेटिस्फाई होगा पॉलिनोमियल। ठीक है, अब वही पॉइंट्स पे आते हैं कि भाई पॉलिनोमियल ठीक है लेकिन पॉलिनोमियल इतना लिखा गया उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जांपल को समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि लेट fx is equal to 5x square minus 6x plus 1। ये कोई क्या है, पॉलिनोमियल है। पहले चेक करो कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। इसमें कब कोई किसी में सबसे पहले क्या है, जो वेरिएबल है उसको कोई नेगेटिव पावर नहीं होगी, कहीं नेगेटिव पावर है नहीं है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अच्छा अब ये एग्जांपल एक दिया गया है कि कोई एक पॉलिनोमियल है fx is equal to 5x square minus 6x plus 1। इसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मान लीजिए कि हमें निकालना है टू फाइंड द वैल्यू एट x is equal to 2। जैसे अगर x की वैल्यू 2 हो तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, इसमें जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है इसमें जहां पे ये x का वेरिएबल वाला टर्म है, ठीक है, इसमें जहां x का वेरिएबल टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, जहां वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उसको क्या करेंगे, x से x इक्वल टू 2 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, f of 2 is equal to 5, यहां पे क्या लिखा जाएगा 2, 5 into 2 का स्क्वायर माइनस 6 into 2 प्लस 1। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 5 into 4 minus 6 into 2 plus 1, 5 4 20 minus 12 plus 1, ये क्या आएगा फाइनली 9। तो इस पॉलिनोमियल की x इक्वल टू 2 पे क्या आ जाएगा भाई 9। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल अगर वैल्यू निकालनी हो किसी गिवन पॉइंट पे, किसी गिवन नंबर पे, ठीक है, वेरिएबल का जो वेरिएबल है उसकी किसी भी वैल्यू पे पॉलिनोमियल वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, सिंपली सभी वेरिएबल को जो वेरिएबल की वैल्यू दी गई है उसकी जगह क्या रखेंगे, x इक्वल टू 2, यहां पे अगर x इक्वल टू 3 पे वैल्यू निकालनी है तो यहां पे क्या रखते हैं, f of 3 इक्वल टू 5 into 3 का स्क्वायर minus 6 into 3 plus 1। Okay, understand? Now come to the next point. Zeros of polynomial. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए पहले समझिए कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, इसके पहले हमने क्या जाना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब वेरिएबल के किसी एक वैल्यू पे पूरे पॉलिनोमियल की कितनी वैल्यू आती है, वेरिएबल के किसी एक वैल्यू पे पूरे पॉलिनोमियल की कितनी वैल्यू आती है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल के किस वैल्यू पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, क्या जानेंगे कि वेरिएबल के किस वैल्यू पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए कि ले कोई पॉलिनोमियल fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
ठीक है, कोई पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, एक टर्म इसका वेरिएबल है, ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 को एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है कि इसके वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करें, इस वेरिएबल x की जगह हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए, 0। इसलिए इसको क्या कहा गया है, 0 द पॉलिनोमियल की वेरिएबल के किन-किन वैल्यू पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, 0 द पॉलिनोमियल, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें के भी रियल नंबर, let k be a real number, then if k is 0 of the given polynomial, देखो क्या माना हमने कि कोई k एक नंबर माना है, कोई कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन k भी एक रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। k कोई रियल नंबर है तो k 0 इसका तभी होगा, इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 तभी होगा जब इस वेरिएबल की जगह k पुट करने पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0, क्या आ जाए, 0, ठीक है। समझिए इस वेरिएबल के क्या पुट करने पे 0 होना चाहिए, k, तो ये तभी सेटिस्फाई होगा, मतलब k तभी 0 होगा जब इस ये वेरिएबल के k पुट करें तो इसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाए, 0, क्या आ जाए, 0। लेट k भी रियल नंबर, तो k को एक रियल नंबर मानेंगे तो k 0 तभी होगा उसका जब वेरिएबल की जगह, वेरिएबल में क्या है, ध्यान दीजिए, इसमें वेरिएबल क्या है, यस, ये सब क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू पुट की जाए कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0। तो मान लेते हैं कोई एक नंबर है और वो क्या है, रियल नंबर है, तो अगर उसमें ये तभी उसमें 0 माना जाएगा जब उसकी जगह वेरिएबल की जगह k पुट करेंगे और k पुट करने से पूरे पॉलिनोमियल sk की वैल्यू क्या आ जाए, 0। समझ में आया, हाँ समझ में आ गया, नोट कर लो। पिछला वाला एग्जांपल लेते हैं, क्या किया गया था कि fx इज इक्वल टू, हमें ये दिया था 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, हमें क्या दिया गया था, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड 0, क्या फाइंड करना है इसका, फाइंड करिए भाई इसका 0 क्या होगा, ठीक है, इसके 0 क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा तो सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई x की जगह कुछ वैल्यूज हम क्या करना करेंगे, पुट करना स्टार्ट करेंगे, क्या करना स्टार्ट करेंगे, x की जगह कुछ वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा पुट करते हैं, देखिए अगर हम x की जगह पुट करें, इफ x इज इक्वल टू 1, अगर x क्या हो 1, देन one will be 0 if f1 is equal to 0। now check, आइए चेक कर लेते हैं, रिप्लेस x with 2, हम रिप्लेस कर देंगे सॉरी रिप्लेस x with 1, इससे रिप्लेस कर देंगे, x की वैल्यू 1 पुट करना है ना, तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे 1, तो f1 इज इक्वल टू क्या आएगा, इसमें भी x की क्या पुट करेंगे 1, 5 into 1 का स्क्वायर माइनस 6 into 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 क्या आएगा 5 माइनस 6 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 6 माइनस 6, फाइनली क्या आ गया 0, f1 क्या आया 0। देखो x
x की वैल्यू 1 पुट करने पे पूरी पॉलिनोमियल वैल्यू कितनी आ गई 0, इसलिए 1 क्या है 0। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि 1 is 0 of polynomial fx is equal to 5x square minus 6x plus 1। समझाया? इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 1 जो है वो क्या है इस पॉलिनोमियल का 0 है। समझाया क्या सबको? ठीक है, सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। ओके, इसके आगे इसके बारे में हम डिटेल में हम लोग कल जानेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।